सो अब डेरिवेशन न्यूक्लियाई से एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, देखो ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, मैं अच्छे से लिख के समझाऊंगा, तो ऐसे रेफरेंस के लिए लिया है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, हेंस शो दैट द डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। अब तुम्हें समझ नहीं आएगा जब तक हम करेंगे नहीं। एक्चुअली में हमारा टारगेट है कि एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमें यह प्रूफ करना है कि इसकी जो डेंसिटी है, पहले हमें डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है, सीधी बात है। डेंसिटी तो डेंसिटी होता है मास अपन में वॉल्यूम। अब देखिए होता क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, टोटल पार्टिकल्स की बात करूं तो न्यूक्लियस में टोटल पार्टिकल्स होते हैं ए के बराबर, ठीक है। ए इज मास नंबर, जितना जितना मास नंबर होता है ना, ए इज मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, उतने ही टोटल पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो हम बोलेंगे ठीक है, टोटल पार्टिकल्स है ए, और ईच का मास हम मान रहे हैं, ईच मास, जो हर किसी का मास मान रहे हैं हम स्मॉल एम, ठीक है। तो एक का मास है स्मॉल एम और पार्टिकल है ए, तो टोटल मास कितना होगा बताओ, एम इंटू में ए। अरे लॉजिकल है यार, वेरी लॉजिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल इज ए और एक का मास है एम, तो पूरा मास कितना होगा, ए एम। तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो ए एम होता है। तो डेंसिटी निकालना कितना आसान है, तो ये मास अपन में वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 स्फीयर का वॉल्यूम पाई आर क्यूब। अब डेंसिटी का सिंबल है रो, एम ए अपॉन में 4/3 पाई आर। देखो मेरे मित्र, आर का फॉर्मूला क्या होता है देखना, याद रखना, ऑल्सो यहां लिख देना भैया, आर होता है आर नॉट ए की पावर 1/3। बेटा ये रेडियस का फॉर्मूला होता है, तो आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब, आर क्यूब मतलब आर नॉट ए की पावर 1/3 का होल क्यूब, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला यही है। अगर इसका क्यूब करोगे तो इसका होल क्यूब करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर क्या होगा, डेंसिटी अगर आप निकालने जाओगे, अगर आप डेंसिटी निकालने जाओगे तो क्या होगा, देखो ये एम ए अपनी जगह पर है, 4/3 अपनी जगह पे है, पाई अपनी जगह पर है, आर नॉट क्यूब अपनी जगह पर है, ए अपनी जगह पर है। कैसे देखो, ये क्यूब इस पे चढ़ेगा और इस पे भी चढ़ेगा, 3 से 3 कट जाएगा, ए से ए कट गया, और ये डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया एम बाई 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। और ये ध्यान रखना सब कुछ कांस्टेंट है, देखो मास चेंज हो नहीं सकता, पाई चेंज होगा नहीं, आर नॉट भी कांस्टेंट होता है, तो ये जो डेंसिटी है ये कांस्टेंट आई है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सो दैट न्यूक्लियस डेंसिटी इज कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है उसके अंदर, ऐसा भी आ सकता है। तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, देखो डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ऐसा आ सकता है, या फिर शो दैट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ये प्रूफ करना है कि डेंसिटी के अंदर मास नंबर कट जाता है, ए से ए कट जाता है, उसमें मास नंबर है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है, या फिर डेंसिटी कांस्टेंट है। तो इस चैप्टर से यही डेरिवेशन है जो एग्जाम में आ सकता है। सो वी आर डन विद द डेरिवेशंस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग, लव यू ऑल।